सभी को प्रणाम है। आज सांसारिक नियमों के तहत साहब के अस्थि विसर्जन का सर्वप्रथम कार्यक्रम है वो पटना के दीघा घाट में गंगा नदी के तट पर प्रवाहित होने का कार्यक्रम, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि ये हम लोग लाइव करेंगे ताकि सारे गुरु भाई गुरु बहन देख सकें। इसी के तहत हम लोग आपको दिखाएंगे भविष्य में भी जो साहब का पूरे कार्यक्रम होगा होना है वो उससे भी आप लोग को अवगत कराएंगे और लाइव दिखाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं यात्रा में, साहब की अस्थि विसर्जन की यात्रा में। यहाँ से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में गंगा नदी के किनारे पर। ये घूमा नहीं सीधा कोना साइड है। बाद में हो जाएगा ना? नहीं रोटेट अगर हो जाएगा तो बाद में हो जाएगा। वही घुमाना पड़ेगा। ये वो इधर आ तुम लोग ऐसे करने तो ये वाले ऊपर जाएगा ना। वो कैमरा का उसको इसका पोर्ट्रेट उठा लो, जैसे उठा लो। सब ऐसे ही करो, ऐसे ही लगेगा। मुन्ना भैया कैसे बैठेंगे हम? ऐसे बैठेंगे, उल्टा बैठेंगे हम। चलो चलिए। हाँ अरे गिरा मत देना, धीरे 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 चलना। दीघा घाट के यात्रा पे हम लोग
विसर्जन का कार्यक्रम होना तय हुआ है। हम लोग अब कुछ ही देर में जनार्दन घाट पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं साहब की गाड़ी आल्टोरस, इसी गाड़ी से साहब चलते हैं और इसी गाड़ी में साहब भी आती है, आ रहे हैं हम लोग के साथ। घाट की ओर मुड़ रहे हैं। गाड़ियों का काफिला हम लोगों के साथ। अरे गाड़ियों का काफिला हम लोगों के साथ जनार्दन घाट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पटना के अटल पथ पे अब हम लोग थोड़ी देर में चढ़ेंगे, जहाँ से हम लोग जनार्दन घाट की तरफ जाएंगे। साहब श्री हमेशा से यही चाहते हैं कि हम सभी अपने गुरु शिव के दया के आश्रय में जाएं और दूसरों को भी गुरु दया के आश्रय में जाने हेतु प्रेरित करें। अभी हम लोग अटल पथ पे चढ़ गए, थोड़ी देर में हम लोग दीघा घाट की पहुँचेंगे। ये देखिए हम लोगों के गाड़ियों का काफिला जो साहब के साथ चल रहे हैं हम लोग। हम लोगों को भी अपने गुरु शिव की दया के आश्रय में रहने का प्रयास करना है और दूसरों को भी गुरु दया के आश्रय में रहने हेतु प्रेरित करना है। यही साहब की चाहत है, यही साहब हम लोगों से चाहते हैं कि खुद शिव शिष्य बने और दूसरों को भी शिव का शिष्य बनने हेतु प्रेरित करें। अटल पथ पे हम लोग अपने अटल निश्चय के साथ एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाने हेतु प्रेरित करेंगे। थोड़ा लेफ्ट लीजिएगा तो और गाड़ी थोड़ा लेफ्ट लीजिए तो सीधा। हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए सारे गाड़ियों का काफिला। बारह बजे से लाइव का प्रोग्राम था, 2 मिनट हम लोग को लेट हो गई क्योंकि प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, तो थोड़ा बहुत समय का आगे पीछे हो ही जाता है। फिर भी ये देखिए गाड़ियों का काफिला, सबसे आगे साहब
भैया, लवली दीदी, सभी लोग धीरे धीरे दीघा घाट की ओर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। जनार्दन घाट, जहां यह आयोजन होना है, इस घाट का नाम जनार्दन घाट है। दीघा घाट के पास में ही है, जेपी पुल के नीचे। आप देख सक रहे हैं गाड़ी साहब है इसमें। गाड़ियों का काफिला हम लोग के साथ। लोग थोड़ी ही देर में जनार्दन घाट पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी ही समय में। ये जेपी पुल पटना सोनपुर पुल नया वाला। गाड़ी गंगा, हम लोग कुछ ही क्षणों में आयोजन स्थल पे पहुंचेंगे, जहां आयोजन अस्थि विसर्जन का आयोजन होना है। नमन है साहब श्री को। गंगा हम लोग कुछ ही क्षणों में पहुंचेंगे। थोड़ी देर में हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। उतरना है, उतरना है इसमें। थोड़े मेरे ड्राइवर साहब को भी देखा हुआ नहीं है। देखिए गुरु भाइयों की गाड़ियों का कतार। अब हम लोग आ ही गए हैं, बस अब हम लोग उतरेंगे। तो गिरा देगा। ये देखिए, अरे लोगों को हम लोग उतर रहे हैं धीरे धीरे। लोग भाई बहन पहले से मौजूद हैं लोग।
बता दीजिए। लगा रहे हैं गाड़ी। आ गए हैं घाट पे, पहले से लोग मौजूद। इधर से घुसना आसान है भैया, भीड़ वहाँ बैठी हुई है। अभी चलिए साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। बगल साइड 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 प्लीज, साइड हो जाइए। साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। बैठ जाए। सभी भाई बहन से निवेदन है, जगह देंगे, आने जाने के लिए जगह देंगे आप लोग। भाई बहन से निवेदन है कि आप सभी आने जाने के लिए जगह देंगे, सामने भीड़ नहीं लगाएंगे, आप लोग पीछे करके किनारे खड़े होंगे। सभी भाई बहन से निवेदन है, पीछे करके आप लोग किनारे होकर खड़े रहिए, सामने भीड़ नहीं लगाएंगे। पोर्ट्रेट कर दीजिए। सभी भाई बहन से निवेदन है कि आप सभी सामने कोई भीड़ न लगाएं, सामने कोई भीड़ न लगाएं। हम सभी एक दूसरे को बताएं कि हम लोग को भीड़ नहीं लगाना है, और सभी एक दूसरे को बताइए। अच्छा, लाइव जाते वक्त कैसा सही चलेगा, भीड़ नहीं लगाना है, सभी से निवेदन है कि सामने भीड़ न लगाएं। ऐसे ही है। किनारे होइए आप लोग, थोड़ा खड़े होकर आइए, हाथ बहुत बड़ा है, आप लोग खड़े थोड़ा सा खड़े जाइए, आप लोग सबके दूरी बनाकर खड़े रहिए। आप सभी से निवेदन है कि दूरी बनाकर खड़े रहिए। आप सभी से निवेदन है कि दूरी बनाकर खड़े रहिए और आप सभी लोग शांति बनाए रखें ताकि आपका नाम आप तक हम पहुंचा सकें साहब दीदी के दिल में, और साहब दीदी के लिए आपका दिल क्या कर रहा है वो आके आप यहाँ बताएंगे। हम सभी गुरु भाई गुरु बहन उसको श्रवण करेंगे। इसलिए सभी गुरु भाई गुरु बहनों से सादर निवेदन है, साहब दीदी का यह कार्यक्रम साहब दीदी के साथ चल रहा है, चलता रहेगा। यहाँ अनु भैया, बरखा दीदी, लवली दीदी, मोनू भैया सभी लोग आए हुए हैं। हम सभी लोग उनसे मिलेंगे बारी बारी से, और यहाँ आप में से भी लोगों को बुलाया जाएगा। इसलिए धैर्य से शांति बनाए रखिए 5-5 मिनट के लिए। फोटो वहाँ पे लगा हुआ है। शांति बनाए रखिए, निवेदन है, प्रार्थना है आप सभी गुरु भाई गुरु बहन से। मनी इधर आइए, विशाल इधर आओ। हल्ला नहीं, इधर जाओगे, तुमको काम से मतलब है नहीं। जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हटवाइए। राजेश जी इधर आइए।
घाट पे साहब का अस्थि विसर्जन होना है। अभी कुछ गुरु भाई लोग आएंगे और साहब दीदी के संबंध में कहेंगे। आप ये शांति बनाए पुष्पांजलि के रखिए। लिए यहाँ सभी लोग अपने अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे साहब को। आप सभी लोग शांति बनाए रखिए। साहब हमारे साथ हैं, सदा रहेंगे, सतत रहेंगे। यह जो जागतिक एक प्रक्रिया है उसको संपन्न किया जा रहा है हम सभी गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा। बहुत दूर दूर से आप लोग सभी शांति बनाए रखिए। साहब के इस आप सभी अस्थि शांति बनाए विसर्जन रखिए। कार्यक्रम में हम सबों के बैठिए। द्वारा सभी लोग नम आंखों से हम समान उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। साहब दीदी के सभी जीवन में आशीर्वाद मांगिए साहब दीदी कुछ से भी कि हम बोलने सदा में लगातार जीवन में बिल्कुल निशब्द हैं। आगे बढ़ाते रहें, उनके साथ चलते रहें। वो हमारी सांसों में बस चुके हैं। हमारे आपके बीच एक ऐसी कमी साहब दीदी जिसकी पूर्ति बढ़िया महादेव नहीं कर सकते। आइए साहब आ गए हैं यहाँ। प्रमोद जी आप यहीं रहेंगे, यहीं समझ रहे हैं ना? हाँ तुम आप यहीं रहेंगे जी। इसको ध्यान रखना मत छुइए मत इसको। आप टच नहीं, चारों तरफ देखना है आपका। इस जगह नहीं है लेकिन इसको देखना। ठीक ठीक जो चाहिए आप कराइए। क्या हुआ? चलो पीछे। ये हमारे मुकेश जी हैं। थोड़ा सा दूर हो जाओ। 30 आदमी का घेरा बना दो। बन गया डबल स्क्वायर हो गया। उसमें टच नहीं करिए, दूरी बढ़ाइए। पीछे भी थोड़ा दूरी। अरे इतना वॉलंटियर लोग हैं, लगिए सबको पीछे करिए। थोड़ा हो जाइए पीछे, थोड़ा पीछे 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 सभी गुरु भाई गुरु बहनों से सादर निवेदन है कि जिनको जहां जगह मिली वो खड़े रहे, जो जिस अवस्था में रहे, और अपने अपने स्थान से साहब दीदी का स्मरण करते हुए हरा भोला हरा शिवा दीदी बुला रही है। यह जो है इनके साथ जाइए। संकीर्तन अपने दिल से आरंभ करना है। हरा भोला और इसके बाद हम लोगों से बरखा दीदी बात करेंगी साहब दीदी के बारे में, संकल्प के बारे में। शिवा 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 हरा शिवा
आइए हम सभी दीदी बरखा से यह सादर अनुरोध करते हैं कि अपने दो शब्द इस पावन अवसर पर जो शिव के नाम सदैव गूंजता रहेगा, आइए हम लोग सुनते हैं बरखा दीदी से। शांत हो जाइए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। पटना की आप लोग कृपया शांत हो जाइए। अच्छा, आप बताइए कि आपके साहब आए हैं और आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? उनके आने पे तो लोग शांत हो जाते। वो जहाँ खड़े हो वहाँ की हलचल तो खत्म हो जाती थी, तो आज क्या हो गया है? पटना की इस धरती को प्रणाम है जहाँ साहब और दीदी का कितना वर्ष बीता। पटना में साहब काफी समय रहे और यहाँ से बिहार के सभी जिलों में महादेव का काम विस्तार से फैला। और जिस धरती से इतना बड़ा काम हुआ है, आप वहाँ खड़े हैं। दीदी नीलम आनंद जी का शरीर जब गया था, तब भी यहीं के पास घाट में उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ था और उसी का स्मरण करके आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस धरती पे साहब रहे, दीदी रहे और उनके साथ असंख्य लोग रहे। तो आज शिव शिष्यता की ये बगिया इतनी सुंदर दिखती है और साहब की इच्छा, साहब की बात का स्मरण करिए। साहब ने अपनी अंतिम संगोष्ठी में ये कहा कि अब संगोष्ठी मैं नहीं करूंगा, आप करेंगे। भले उसका नाम कुछ और होगा, बैठक करिए, चर्चा करिए, साप्ताहिक की चर्चा करिए, लेकिन ये अब आप करेंगे। और वो पिछले 1 वर्षों से बार बार ये कहते रहे कि मेरा काम यहाँ हो चुका, मैं महादेव की स्थापना हर दिल में करने आया था और मेरा ये काम हो चुका। अब असंख्य ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से मेरे गुरु शिव का काम आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस नदी के किनारे हम और आप खड़े हैं आज, साहब बोलते थे कि ये गंगा की नदी पावन होती है। पावन जो होता है ना, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता, पावन तो पावन ही होता है। और साहब ने शिव की शिष्यता को भी पावन जलधारा ही कहा। एक ऐसी पावन जलधारा जो चाहे लाख गंदगियां आ जाए इस रास्ते पे, लेकिन जिस तरह गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, हमेशा पावन होती है। साहब के संकल्प पे चलने वाले लोगों के लिए ये धारा सतत प्रवाहित होती रहेगी और ये धारा हमेशा पावन होगी। चाहे शिव शिष्यता का लोग व्यापार बनाने वाले लोग भी आ जाए, तब भी ये शिव की शिष्यता असंख्य लोगों से विस्तार पाएगी और सुंदर और सुवासित होगी। साहब कहते हैं कि वो शिव 1000 आंखों से देखता है। आप लोग बैठ गए प्लीज, आप लोग बैठ अरे बड़ी
कहीं भी है, अगर गली नहीं है तो मिट्टी तो है ना, और इसी मिट्टी में हम लोग को मिलना है कि नहीं, यहीं से पैदा हुए और यहीं मिलना है। बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। बस थोड़े से लोग हैं और अव्यवस्था के कारण इतनी हलचल है, लेकिन अगर आप बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो ये हलचल भी खत्म हो जाएगी। ये पावन जलधारा शिव की अनंत गहराइयों तक जाती रहेगी और आने वाले समय में चाहे हम लोग भी रहें या ना रहें, हमारा शरीर भी चाहे मिल जाए, क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है दुनिया से, लेकिन तब भी ये पावन जलधारा सतत प्रवाहित होती ही रहेगी। हाँ, हम लोग को अब याद ये करना है कि क्या आपका जुड़ाव, शांत हो जाइए, क्या हम लोगों का जुड़ाव सिर्फ साहब भैरवानंद जी के शरीर से था या उनकी आत्मा से था? हम लोग जुड़े किससे थे? उनके शरीर से या वो भैरवानंद साहब से जो वो कहते थे कि दर्शन करना है तो मेरे अंदर के उससे दर्शन करो, तो वो साहब से मन से ही मिलना होगा। और इस जलधारा के पास जो पावन है, पवित्र है, हम लोग सब बैठे हैं, और अगर आपके मन में एक पल को भी साहब के मन को छूना है तो आज आप ये अपनी जगह पे खड़े होकर शपथ लेंगे कि अपने जीवन में शिव को छोड़ेंगे नहीं, अपने जीवन में शिव का काम करते ही रहेंगे, आगे बढ़ते ही रहेंगे, चाहे लाख बाधाएं आए। साहब ने लिखा है कि जो गुलाब का फूल होता है वो कांटों पे चढ़ के ही खिलता है। हमारा जीवन भी कांटों से भरा है, लेकिन दुनिया उन कांटों को नहीं देखती, दुनिया उसको देखती है जो सुंदर है, जो सुवासित है, जो सुगंधित है। और वो क्या है? वो शिव की शिष्यता है, शिव की शिष्यता जो हमारे आपके दिल में साहब ने स्थापित की। उन साहब को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, और न भूलने की बात है, वो हमारे दिल में है। जिस तरह महादेव के लिए हमको कभी नहीं लगता कि महादेव आज है और कल नहीं रहेंगे, वैसे ही साहब और दीदी के लिए भी हमारा मन कभी ये स्वीकार नहीं करता कि वो थे और आज नहीं है। साहब आज कण कण में है, हमारे रोम रोम में है, हमारे दिल की हर धड़कन में है। और साहब हरिनानंद ने असंख्य ऐसे लोगों को पैदा किया है जो आने वाले वर्षों में, आने वाले मनमांतरों तक शिव का गुरु कार्य करते ही रहेंगे, अहर्निश करते रहेंगे। हम सब आइए साहब से आशीर्वाद मांगे कि वो हमें ताकत दे, और जो उन्होंने कहा कि मैं शरीर छोड़ने के बाद भी आप सबों के साथ हमेशा रहूंगा और ज्यादा रहूंगा, तो साहब की इस बात को स्मरण करिए और इसको अपनी ताकत बनाइए। हमारी इस पीड़ा को कोई कम नहीं कर सकेगा, हमारे इस दुख को कोई कम नहीं कर सकेगा। लेकिन साहब कहते हैं ना कि पीड़ा के क्षण में गुरु की दया त्वरित होती है, पीड़ा के क्षण में गुरु की दया ही मरहम का काम करती है। तो ये पीड़ा का क्षण भी तभी कम हो सकता है जब हम गुरु की बात करते हैं। और जब आप करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि साहब है, साहब हम सबके साथ हैं। तो क्या हम लोगों ने जब शिव को गुरु बनाया था तो हमको स्मरण रखना होगा कि चाहे हम चलते किसी के साथ हैं, हम रहते किसी के साथ हैं, लेकिन हमारा साहब हर व्यक्ति का अपना है। जैसे शिव सबका होके भी हम सबों का अपना है। जो साहब ने कहा
कि वो शिव सबका है, लेकिन जब तक आपका नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तब तक वो किसी परिणाम के लायक नहीं है। कोई परिणाम उससे नहीं मिल सकता। वैसे ही शिव के शिष्य भी अगर हमारे अपने नहीं हो सके तो वो साहब दुनिया में आए तो जरूर, रहे तो सबके लिए, लेकिन अगर मेरे नहीं हो सके तो कोई फायदा नहीं। वो सबके थे, लेकिन हम लोगों में से कौन उनका था। अब प्रश्न ये है कि वो तो सबके लिए थे और उनके लिए हम लोग गीत गाते थे। साहब की स्थिति ये थी कि उनके तरफ से अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि मुझे इसका गम नहीं है। साहब कहते थे, मतलब इस गीत को वो पसंद करते थे क्या, कि मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गई है दुनिया, मेरी जिंदगी है तुमसे, कहीं तुम बदल न जाना। महादेव के काम में अगर हम बदल गए तो ये कृतज्ञता होगी, और ये क्या आप होने देंगे? क्या आप ये कभी भी होने देंगे? क्या आप किसी के कहने से डरमगाएंगे? क्या हमारे गुरु एक नहीं है? और क्या साहब ने ये नहीं कहा कि जब गुरु एक है, गुरु के पास जाने का रास्ता एक है, तो मतभेद कैसा? आइए हम भाई बहन एक दूसरे के गले लगे और महासमर के इस यात्रा में साहब के सहयात्री बने। क्योंकि साहब ने ये नहीं कहा कि जाओ शिव की ओर, उन्होंने कहा आओ चलें शिव की ओर। यानी कि वो साहब हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं, वो कभी हमको छोड़ के नहीं गए, वो हमको अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो हम उस साहब के साथ चले और सारे मतभेद भुला के, क्योंकि हमारे मतभेद उनके लिए पीड़ा का सबक थे, उनके लिए ये पीड़ा थी, ये दुख था कि मेरे गुरु भाई गुरु बहन जिस पे मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया, जिस पे दीदी ने अपना जीवन अर्पित कर दिया, जीवन का अंतिम क्षण भी शिव के कार्य में अर्पित कर दिया, मात्र एक लालसा से। साहब यही कहते रहे कि मेरी तो कोई लौकिक चाहत नहीं थी, मेरी तो कोई भौतिक चाहत नहीं थी, मैंने तो बस इतना ही चाहा था कि जो शिव मेरे हैं वो तुम्हारे भी हो जाए, क्योंकि शिव से सुंदर कोई भी नहीं है। तो आइए इस जगह पर आज साहब का अस्थि विसर्जन, हमारे पिता का, हमारे साहब का अस्थि विसर्जन इस पावन जलधारा में ऐसे हो कि माँ गंगा भी गौरवान्वित हो कि आज उन्होंने किसको अपने आंचल में लिया है। क्योंकि ये सौभाग्य तो सबको नहीं मिलने वाला है। हम लोगों की आंखों ने साहब को देखा, हम लोगों के कानों ने साहब को सुना, लेकिन आने वाले लोग इसको नहीं सुन सकेंगे। साहब कहते थे कि वो शिव 1000 आंखों से देखता है, वो शिव 1000 कानों से सुनता है, वो शिव 1000 पैरों से चलता है। तो वो 1000 पैर किसके हैं? क्योंकि आपने साहब को देखा, आपने साहब को सुना, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी वो देख नहीं पाएगी उनको। और वो कैसे देखेगी? वो आपकी आंखों से साहब को देखेगी। दुनिया ये जानेगी कि कौन आया और महादेव की स्थापना दिल में करके चला गया। ये आप बताएंगे दूसरे को, तब वो जानेगा। इसलिए आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। और साहब ने किसी को, लोगों ने बहुत से प्रश्न किए, बहुत सी बातें की, लेकिन क्या आप जानते हैं साहब ने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, साहब ने किसी को वरिष्ठ नहीं बनाया, साहब ने किसी को बड़ा नहीं बनाया, साहब ने एक एक व्यक्ति को चुना। तो इस तरह देखा जाए तो आप सब उनके उत्तराधिकारी हैं। कोई ऐसा शिव शिष्य नहीं है जो शिव की अमानत जिसको साहब ने नहीं दी। और अगर शिव की अमानत, शिव की धरोहर साहब ने दी है, तो आप याद कीजिए कि साहब क्या कहते रहे कि क्या तुम शिव को लेके आए हो। साहब से जब लोग पूछने जाते थे, मिलने जाते थे, तो साहब कहते थे कि क्या तुम शिव को लेकर आए हो, तो लोग कहते थे कि नहीं।
तो एक बार एक गुरुवान ने खड़े होके कहा कि साहब हम लोग शिव को तो ला नहीं सकते, लेकिन आप तो कहते हैं ना कि शिव को हम देंगे, तो आप दे दीजिए। उसने अपना आंचल फैला के कहा कि साहब आप दे दीजिए शिव को, हम शिव को लेने आए हैं। साहब हंसने लगे, बोले कि क्या आंचल में लोगी? आंचल में तो शिव को ले नहीं सकोगी, शिव को तो दिल में ही लेके जाना होगा। ये दिल धड़केगा तो शिव के लिए, ये जीवन ये शरीर जिएगा तो शिव के लिए। साहब भाईनंद जी ने कहा, रहो तो शिव, जियो तो शिव, बनो तो शिव। इससे ज्यादा आप लोगों को क्या कहूँ, बस हम सहयोगी बन के चलते रहे इस अनंत यात्रा में, जब तक ये जीवन है तब तक। आप सभी को प्रणाम। ताली बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आइए अब हम लोग लवली दीदी को सुनेंगे, उनकी धड़कनों को सुनेंगे जो साहब दीदी के साथ कहने की जरूरत है क्या? बाप मर गया हम लोगों का। कुछ कहना है? साहब दीदी के बने रहिए, यही कहना है। और धैर्य रखिए, ताली नहीं बजाइए, ताली नहीं बजाइए। आइए मोनू भैया जिनकी आवाज़ हम लोग सुनना चाहेंगे। मोनू आप सबों के चरणों में प्रणाम है। और मैं जानता हूँ ये बोलने का मौका नहीं है, समझने का मौका है, इसलिए दूसरी चर्चा तो आयोजित यहाँ पर है नहीं। हम और आप सभी लोग जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ के अस्थि विसर्जन समारोह में हम लोग यहाँ मौजूद हैं। एक बात का ध्यान रखना होगा कि इसको विसर्जन नहीं, शिवशिष्टता के लिए अपना समर्पण समझना है। विसर्जन साहब का हम आप क्या कर पाएंगे या उनकी अस्थि व क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हम और आप शिव के शिष्य हैं, इतना वचन अपने साहब को दें कि जब तक जिएंगे तब तक महादेव का काम करेंगे, साहब दीदी का काम करेंगे। और यही समर्पण है और यही सच्चा साहब के अस्थि कलश का विसर्जन भी होगा। आप सबों के चरणों में प्रणाम। आइए अब सुनते हैं अचित भैया को, अनु भैया को, जिन्होंने हम लोगों के बीच अपना संदेश कल ही भेजा था। आइए फिर सुनेंगे। आप सबों को मैं प्रणाम। साहब की इस यात्रा में अस्थि विसर्जन तो एक सांसारिकता है, नियम है, हिंदू संस्कृति का एक हिस्सा है। जो धरती पर आया है वो जाएगा। कल साहब के पेज पे मैंने लिखा है, लोगों ने पढ़ा होगा कि भगवान भी इंसान के रूप में अगर धरती पर आएगा तो शरीर ग्रहण करेगा, और अगर शरीर ग्रहण करेगा तो शरीर की एक सीमा होगी, एक उम्र निर्धारित है, और उस शरीर को एक दिन जाना होता है धरती से। उसी प्रक्रिया के तहत साहब ने शरीर त्यागा है। एक यात्रा है, साहब ने शरीर त्यागा है, उनके विचार खत्म नहीं हुए। दुनिया में कितने भी लोग आए हैं, जो भी संत महात्मा पुरुष महापुरुष देवी देवता, जिन्होंने भी धरती पर शारीरिक रूप में अपना संदेश लोगों को दिया है। आज वो शरीर में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके संदेश आज भी धरती पर चल रहे हैं। तो किसी भी इंसान का विचार ही उसको आगे लेके जाता है। हमारे आपके लिए साहब का विचार, साहब का वो संदेश, दीदी का वो संदेश ही सर्वोपरि है। आप लोग यहाँ पर आए हैं, हम ये माफ़ी चाहेंगे कि हम लोग सबको सूचना नहीं दे पाए, देना नहीं भी चाहते थे, इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अव्यवस्था हो जाती है, और जो जहाँ है वहीं से
साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साहब कभी भी शोर और भीड़ के पक्ष में नहीं रहते थे। उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा कि भीड़ इकट्ठी करें। साहब तो कहते थे कि शिव का शिष्य अगर किसी गांव से गुजर गया तो उस गांव के लोगों को पता भी नहीं चलेगा और शिव के शिष्य अपना काम करके चले जाए। शिव के शिष्यों से किसी को कष्ट न हो, कोई बाधा न हो, कोई परेशानी न हो, ये उद्देश्य उनका रहा और आज तक हम लोग इस उद्देश्य में सफल रहे, आगे भी रहेंगे। सबका सहयोग, निजी सहयोग आपका, हमारा साहब की दीदी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। शिव के गुरु स्वरूप को जन जन तक पहुंचाना ही उनका उद्देश्य था, हमारा भी है, आपका भी है। उसी के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठा भी हुए हैं। ये सांसारिक प्रक्रिया है, नियम है। साहब की अस्थियों को पटना के बाद हम लोग और भी जगह विसर्जित करेंगे, उसकी सूचना हम लोग आने वाले समय पर आपको देते रहेंगे। माता गंगा के पवित्र जल में साहब की अस्थियाँ विसर्जित होंगी। इस उम्मीद के साथ इस धरती पर माता गंगा का जल जहाँ भी जाता, जो भी इस जल को स्पर्श करे, साहब की इस विशेषता उसमें समाहित हो जाए। आप सभी को मेरा साहब को पानी से डर लगता था। उम्मीद है आप सभी पानी की तरफ नहीं जाएंगे। हम लोगों की लाचारी है उधर जाना। साहब नदी से बहुत डरते थे, इसलिए नदी के किनारे बहुत कम कार्यक्रम हुआ होगा, आप लोगों को याद होगा। सबको पानी में कोई नहीं जाइएगा। अगर आप साहब दीदी के हैं तो ये ध्यान रखिएगा, साहब को पानी पसंद नहीं था, वो पानी से बहुत डरते थे। ठीक है, तो यहीं बैठे रहिएगा। ठीक, तो आप लोग किनारे रहिएगा। हमारी भी लाचारी है जाना, नहीं तो हम लोग भी नहीं जाते। पानी की तरफ कोई नहीं चाहिए, कोई पानी में नहीं चाहिए। इतना भरोसा हमको है आप लोगों पर। बैठे रहिए, माइक बोलना पड़ेगा। हेलो, हाँ, आप सभी शांति बनाए रखिए और जहाँ हैं वहीं बैठे रहिए। यह साहब दीदी के प्रति हमारा प्यार होगा, कि साहब दीदी के प्रति हमारा आदर और श्रद्धा होगा कि आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहिए। साहब दीदी हर पल हमारे साथ हैं, यहाँ से साथ ही साथ रहेंगे, इनके अलावा कोई साथ नहीं देगा। आराम से, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को शिव गुरु को दिया है इनाम में। फूल रखे हैं ना, साहब दीदी वहीं पर के प्रति यह नमन होगा हमारा आपका, कि जो जहाँ है वहीं शांति पूर्वक बैठ जाए, बैठे रहिए। कोई उठेंगे नहीं। सभी लोग सहयोग करें, ये हमारा आपका यह लाए हैं सर्वोदय जी लेकर कार्यक्रम है सामाजिक, जिसमें हम सभी भाग ले रहे हैं। बताइएगा साहब के साथ, साहब के साथ मान लीजिए कैसे साहब चलते हैं और लोग चलते नहीं। वैसे ही आज साहब गंगा के पावन तट पे गंगा के जल को स्पर्श करने का काम किया है। धन्य है वो माँ जो ऐसे पुत्र को अपने गोद में पाती है। अनुपम यह धारा साहब दीदी की, जन जन को शिव गुरु से जोड़ते रहना है और खुद को भी जोड़ने का काम करते रहना है। यह यात्रा रात और दिन चलती रहेगी। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में बहुत सारे लोगों के साथ हम जीते हैं। साहब दीदी कहते हैं कि कुछ पल अपने गुरु शिव के साथ भी जी के देखो, यह जीवन सबों का अनुपम हो जाएगा। क्योंकि जिसके मन में शिव गुरु का स्मरण चल रहा हो, साहब दीदी का आशीर्वाद है। ये स्मरण होता है तो साहब कहते हैं कि शिव ने याद किया है, तुम्हारी क्या क्षमता है कि तुम शिव को याद करो। साहब बार बार कहते हैं हमारे आपके बीच कि बूंद क्या समंदर को बांधेगा, समंदर चाहे तो बूंद को अपने आप में समा ले सकता है।
यही स्थिति हमारे और हमारे गुरु शिव के बीच और साहब दीदी के सानिध्य में है। वो वाला नाव है, उसको तो नाव पे जाना होगा ना। इसलिए साहब कहते हैं यह स्मरण हो रहा है, गुरु की दया हो रही है। और यह साहब का जयघोषी हुआ है। विश्व के प्रत्येक मन में, एक एक मन में शिव गुरु की आश्रय स्थली हो। आश्रय ले यह मन शिव गुरु का। साहब ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। 20 मनवंतर तक ये विधाएं चलती रहेंगी। ये शिव है, शिव का प्रवेश है। इस विधा में शिव चल रहे हैं, हम आप निमित्त मात्र हैं। चलते रहिए, उस शिव की दया और साहब दीदी का सानिध्य मिलता रहेगा, सदा मिलता है और मिलता रहेगा। क्योंकि इन्होंने कहा कि आते हो 45 मिनट 1 घंटा समय देता हूँ, फिर चले जाते हो। ये मुलाकात भी ठीक है, लेकिन याद रखना कि जो हमने कहा है यह काम जैसे ही करोगे अपने गुरु को दूसरे के दिल में स्थापित करने का, हम तो भक्त तुम्हारे साथ हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहनों से अब हम लोग सीधा प्रसारण नाव से करेंगे। नाव किधर है? जा रहा है, बैठ के भी अपने मोबाइल सेट में देख सकते हैं, और वो ज्यादा सुखदायक होगा क्योंकि ये पल है अपने गुरु शिव को और साहब दीदी को स्मरण करने का और उनसे यह आशीर्वाद लेने का कि सरकार आशीर्वाद दीजिए, सरकार आशीर्वाद दीजिए कि यह जो शाश्वत प्रवाह है अध्यात्म का, एकदम शाश्वत है। यह चलता है, यह प्रवाह मेरे मन में, ये पल है वो पल, जल्दी करो। निवेदन का पल है, प्रार्थना का पल है। साहब दीदी से क्योंकि गुरु ने शिव की धारा है जो साहब श्री के हृदय रूपी जगह से निकली है। अब हम लोग सीधा नाव से प्रसारण जहाँ करेंगे। से यह महागंगा निकली है, ज्ञान की महागंगा, ज्ञान की इस महागंगा ले का चलिए ना आज वहाँ। वर्ण है माँ आप नहीं गंगा कोई चढ़ेंगे, की। ले चलिए। यह पल आशीर्वाद लेने का पल है, बैठे रहिए, प्रार्थना का पल है। अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित कर यह सही में सचमुच ये जनार्दन कहा घाट करते हैं कि गुरु से दया मांगिए कि सचमुच हमारा मन गंगा महादेव का आदमी हो जाए, चेला हो। हमारे सभी के गार्जियन पिता हमारे साथ हैं। आप सभी प्रार्थनारत हो। हम लोग के साथ गुरु के चरण, शिवपूजन जी, गुरु पंचम जी, के चरण में प्रार्थना संजय जी देना है ये समय। और हमारे वरुण भैया। गुरु के चरण में प्रार्थना का यह पल है शरण लेने के लिए, बनने का यह पल है और उनके संकल्प को जल्दी करिए ना, वहाँ आ गए। बढ़ाइए ना, लेने का पल है ये। बढ़ाओ ना यार। जागा जागा महादेव, जागा महादेव, जागा इससे तो हम नीचे ही से कर लें। अरे यार यही राजा। सभी लोग चाहिए जो जहाँ है, जो भी गुरु भाई लाइन टेलीकास्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। पूरा क्लियर कर दीजिएगा, इसकी व्यवस्था कर दी गई है। आप धैर्य रखें, सब सारा संवाद एक थोड़ा आगे नहीं ना। निवेदन है, प्रार्थना है आपके
एक ही छुट्टी आगे न बढ़े। प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, सबों से प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि हम लोग दोनों कदम में 5-5 कदम पीछे हो जाए। हम लोग 5-5 कदम पीछे हो जाए। बस करो ना। वहाँ है। रुको 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 भैया जी थोड़ा सा पीछे कर लीजिए वो गंगा जी और के लिए बोल रहे हैं। हाँ इधर को हटा दीजिए, पीछे करिए ना। रुको नहीं यार, पीछे करिए। हो गया आप बताइए बस नाम को हटाइए तब हटाइए। अच्छा उधर ही जाए चढ़ते ही भैया लोटा नहीं डालिएगा, मत आइएगा। लोटा नहीं खाली ऐसे थोड़ा सा भैया आप वहाँ खड़ा लोटा नहीं डालना है। नहीं और लोटा में फिर पानी लेके बाबा को अर्पण कर दीजिए, ठीक है? और लोटा घर चला जाएगा। दोनों हाथ से ऐसे करके, दोनों हाथ से दोनों हाथ पीछे चलिए बंद करते हैं। अपना हटा लीजिए, कपड़ा को पकड़ पहले ऐसे डालिए। उसी में डाल के उलटिए उलटिए। आप अब नहीं आ पाएगा। हम तो क्यों बोले आप बोले हम बोले कि है और ये है उसको उधर कर दीजिए, उसको आगे की ओर उधर कर दीजिए। वो अपने चल जाएगा, वो नाव चाहिए तो उधर चले जाएगा। नाव के वजह से उधर हो गया। नाव हटाइए, वहाँ किनारे कर दीजिए, कभी आगे चल जा पाएगा तो कर लीजिए। उधर ही जाएगा। भी रास्ता बनाए और जैसे पहले खड़े रास्ता किया जाए। साहब दीदी से प्रार्थना ये क्षण में हम प्रार्थना करें कि आशीर्वाद दें। उन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। वह जिस फल में आशीर्वाद दें, इसी गुरु की स्थापना के लिए हमें आध्यात्मिक कृपा मिल सके। आप क्या करिए, आप अपने शरण में लीजिए। आ जाएंगे तो फोन कर दीजिएगा, हम लोग
हम सभी गुरु भाई आज बड़ा लगा, कल सा रात तक कम था, कल इधर नहीं था। बहुत सुंदर। नहीं पकड़ लीजिए हाँ और एक अनुरोध है धीरे सभी घर पर जाइए। इसको डाल दो। चलिए चलिए थोड़ा चोला कीजिए, जगह आने दीजिए। वहाँ के लिए धीरे धीरे शांतिपूर्वक जगह बना निवेदन है गंगा के इस पावन तट से साहब से की स्मृतियाँ यादों को हम संजोए हुए हैं वर्षों से। उस याद में यह भी एक याद संजोया जा रहा है समय के द्वारा हमारे हृदय में। इसलिए इस पल को जन जन में साहब दीदी के संकल्प को उतारने के लिए आशीर्वाद मांगने का है और अपने गुरु शिव से प्रार्थना का यह पल है। यह प्रार्थना का पल है। हम सभी प्रार्थनारत हैं। और हमारे साहब तो कहते ही हैं कि महादेव की प्रार्थना महादेव से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, और धरती पर खुरपी का जो मजदूरी होता है उसे कोई नहीं रोक सकता है। कहावत है और ये सत्य है। आप सभी लोग जहाँ से आए हो वहाँ धीरे धीरे प्रस्थान कर जाइए अपनी व्यवस्था में। यह बहुत बड़ा सहयोग होगा। साहब दीदी को हमारे आराध की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शांतिपूर्वक आए। यह एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से हमें बंद नहीं जाना है, वो हमारे सांसों में है। शिव गुरु के कार्य का विस्तार हम लोग करते रहेंगे और साहब दीदी हमारे साथ चलते रहेंगे। ये उन्होंने वादा किया है, पूरे विश्व मानव से वादा किया है कि जो भी यह कहेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं उस विचार के धारक व्यक्ति के साथ चलने के लिए सदा तैयार हूँ। इसलिए थोड़ा पीछे हो जाइए और धीरे धीरे अपने घर को, अपने ठिकाना को प्रस्थान करिए और इस संकल्प के साथ कि साहब दीदी के संकल्प को और तेज करेंगे। इस पल से, अभी से, इस क्षण से आप सभी लोग, और पानी नहीं आया। आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है पानी और मंगाइए ना, फोन कर देंगे। गाड़ी में क्या पानी? यहाँ का गाड़ी में पानी है। हम नहीं है सामने। हाँ, निवेदन है, सादर अनुरोध है कि आप सभी गुरु भाई गुरु बहन प्लीज कृपया अपने अपने घर को प्रस्थान करिए। प्रस्थान करिए, कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं अब यहाँ रुकना। संकल्प के साथ प्रस्थान किया जाए और इस कार्य की गति को और तेज कर दिया जाए। यही इस जगह पे आके आशीर्वाद हम लोगों ने लिया है। इसलिए अपने अपने घर को सबों से निवेदन है
हाँ अनु भैया से बात करिए। आपका अपने से गंतव्य की ओर जाए, अपने मन में अपने दिमाग में इन चीज़ों को लेकर जाए। जो साहब ने दीदी ने जो उद्देश्य हम लोग को दिया है उसको हम लोग पूरा करेंगे। हर वो इंसान जो धरती पर आया है उसको शिवपति से बनाने का जो साहब का सपना है आप और रहेगा, उसको पूरा करना है। हमको आपको मिलकर करना है। इसी कामना के साथ आप लोग इतनी दूर आए, अपने साहब कई इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साहब के परिवार के नाते हम आपका आभार प्रकट करते हैं। अपने पूरे परिवार की तरफ से हमारा पूरा परिवार आप सब है, हम लोग हैं और सच्चे मन से श्रद्धांजलि तक पूरी होगी जब साहब और दीदी का उद्देश्य हमारा पूरा करें। आप सभी को प्रणाम है, आप सभी जाएं और पूरी दूरी का बच्चा साहब का दिए हुए उद्देश्य को पूर्ति में रखें। हम लोग फिर आप लोग से मुलाकात करते रहेंगे, आप लोगों के दर्शन हम लोग को होते रहे, इसी कामना के साथ सबको प्रणाम। ड्राइवर गार्ड सब कहाँ है? पानी क्यों नहीं लाके रखता है? गया माइक वापस कर दीजिए। अभी जब तक एक माइक रखो, जब तक भीड़ पूरी तरह खाली ना हो। आप धीरे धीरे अपने घर की ओर डेरा की ओर प्रस्थान करिए। कृपा होगी, मदद होगी, सहयोग होगा। सहयोग करिए गुरु कार्य में, क्योंकि यहाँ से संकल्प लेके हमको आपको चलना है। जन जन में जो साहब दीदी का संकल्प है वो और तेजी से और तेज हो। इस सपना के साथ, इस संकल्प के साथ, इस अभिलाषा के साथ अपने अपने घर को प्रस्थान करने का अनुरोध है। प्रार्थना है आप सभी से, सभी गुरु भाई गुरु बहनों से प्रार्थना है, धीरे धीरे शांतिपूर्वक। साहब कहते हैं यदि शहर से लाखों लोग गुजर जाएं तो शहर को जानना यह मुश्किल हो जाएगा कि शहर से कोई गुजरा भी है। और महादेव का एक चेला यदि चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में हंगामा मचा देगा। और देखिए साहब का संकल्प आज 5 करोड़ लोगों के हृदय में विचार से लेके भाव और प्रेम अवस्था को उपलब्ध करता हुआ दिख रहा है। साहब दीदी करोड़ों दिल में पल प्रतिपल जी रहे हैं। इसलिए हमको आपको इस यात्रा को और तीव्र करना है, स्वहित के लिए और जनहित के लिए। स्व कल्याण, अपना कल्याण और जन कल्याण के लिए यह जो है अपने जीवन का क्षण का उपयोग करेंगे दूसरों के दिल में साहब दीदी के गुरुदेव को स्थापित करने का। जब तक सब आप नहीं निकलेंगे ना, लोग नहीं निकलेंगे। लोग नहीं निकल रहा है, वो निकल जाएंगे। नहीं होगा तो सब नहीं निकलेंगे। तो खत्म है। लक्ष्मण कहाँ है? साइड में रास्ता बना दीजिए। कब है? लक्ष्मण जी माइक पकड़ो, लक्ष्मण माइक पकड़ी दे। जाओ जा दीदी बुलाओ तो पहुंचा माइक पे। अब सभी लोग शांति बनाए रखिए। साहब ने जो हमको आपको दिया है उपहार, इस जीवन में सुख और दुख से मुक्त होने का उपहार है शिव गुरु का नाम। और शिव एक एक व्यक्ति के गुरु कैसे हो जाएंगे उसके लिए उन्होंने हमको आपको 3 सूत्र दिया है।
मन को यह अभ्यास करने के लिए, विचार से भाव, भाव से प्रेम के लिए कि शिव मेरे हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। साहब कह रहे हैं कि उसको अपना समझो, मेरा समझो, यह कार्य चलता रहेगा साहब। आप सभी लोग शांति बनाए रखिए और अपने अपने घर को धीरे धीरे प्रस्थान कर जाइए। अब हम लोग भी आप लोगों से नम्र निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि अपने अपने घर को जा करके सहयोग करने साहब हमारे यहाँ के बीच है और उनका मानना है कि एक आदमी जब तक नहीं जाएगा तब तक नया स्थल नहीं चलता। तो उनको क्यों, इसलिए साहब के लिए आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए और खासकर गुरु भाई गुरु बहनों से सादर प्रार्थना है कि आप कृपया जो है नदी में, गंगा नदी में प्रवेश न करें, ना उसमें घुसने का कार्य करें। प्लीज आप मान जाइए, ये साहब दीदी का निर्देश है, मत जाइए। क्योंकि साहब कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में है गंगा, और यह मन चंगा होगा शिव गुरु की दया से, उनके सानिध्य में। और वही आशीर्वाद वो हमको दिए हैं कि जाओ और इस मेरे गीत को कि शिव सबके गुरु बने, जन जन के गुरु बने, इस गीत को और तेज गति से सुनाओ। ये कहना है, इसलिए ऐसा नहीं ये लास्ट